उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की जय हो। जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद करना ही पड़ेगा, मुर्दाबाद भी करेंगे, जिंदाबाद भी करेंगे। अच्छे काम की प्रशस्ति और जो गड़बड़ है उस पर टोका टाकी, प्रभावी हस्तक्षेप, लिखा पढ़ी करना। लेकिन अच्छा काम है तो उससे अच्छा कहूंगा। एक बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के उस बयान पर यह कहा था कि इस बयान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इनकी हैसियत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम है। हमने यह कहा था चपरासी से भी खराब हैसियत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की है। यह तब कहा था, वीडियो बना करके कहा था। वह वीडियो अभी भी है, जो भी किया हूं वीडियो, कोई वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। और यह अहंकार भी नहीं है कि अगर गड़बड़ भी है तब भी डिलीट नहीं करूंगा। गड़बड़ है तो माफी मांगूंगा और उसे डिलीट करूंगा। लेकिन अगर सही है तो डंके की चोट पर वह वीडियो रहेगा। मैंने कहा था, जब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या 100 यात्रा में बजेगा। हमने कहा था इस मामले में इस व्यक्ति की हैसियत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी खराब है। ध्वनि प्रदूषण के जो नियम बने हैं, महाराज श्री गाय के पेट का बच्चा बाहर आ जाएगा, बजा दीजिए वहीं गोरखपुर मठ में, और जो गौशाला है वहां अगर जो गर्भवती गाय है बाहर आ जाएगा बच्चा। डागी रात भर कांपेगा, गन 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 गन। दीपावली में कभी देखिएगा आपका डागी आपके बेड के नीचे घुस जाता है। बकरी से लेकर के भेड़ से लेकर गाय और भैंस, बहुत बार बच्चे बाहर आ जाते हैं। पशु पक्षियों के अलावा मनुष्य की बात अगर किया जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा, बहरापन आ जाएगा और तमाम बीमारियों का वह शिकार होगा। रात को दादाजी रात को गुजर गए। कारण जानते हैं क्या हुआ? दादाजी चच्चा गुजर गए। और चच्चा हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। चच्चा तो व्यापक है, चच्चा ईसाई भी हैं, चचा सिख भी हैं, चचा नेताजी भी हैं, चचा अधिकारी भी हैं और चच्चा समाज के सुधारक भी हैं, चच्चा बम बम बोलने वाले भी हैं। रात को डीजे बजा था मोहल्ले में और डीजे धाए धाए बजा, आज मेरे यार की शादी है, चच्चा उसी में चल बसे। यह नहीं पता, लोग कहे चच्चा सो रहे थे। उमर हमारे बगल में मास्टर साहब हैं, श्री प्रकाश मास्टर साहब, पटाखे इधर छूटे 50 मीटर दूर, लगभग 40 मीटर दूर हमारे दरवाजे, और बगल में उनकी घड़ी जो दीवार पर टंगी थी वह घड़ी चकनाचूर हो गई। अगर नशा चढ़ा है तो उतरना चाहिए, लोकहित में उतरना चाहिए और बहुमूल्य जीवन को बचाने में उतरना चाहिए। देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान के आलोक में उतरना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिश्चय के से आच्छादित उन फैसले के आलोक में उतरना चाहिए। अब महाराज श्री ने कहा है कि लाउड स्पीकर उतरवाओ, ध्वनि के मानक का पालन कराओ, मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा। हम तो यही चाहते हैं महाराज श्री आपसे, हम भी जय जयकार करेंगे। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा ही है। मुलायम सिंह से भी लड़े, अखिलेश से भी लड़े, बहिन जी से लड़े, उसके पहले भी कल्याण सिंह के समय में भी लड़ाई हुई। यह नहीं है कि आज ही के समय में ब्रजभूषण दुबे पैदा हो गए और प्रतिक्रियावाद से पागल होकर के और जगह जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई सोच रहे हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। अब आते हैं हम, महाराज श्री ने कहा है कि अब उतरवाओ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, और अवस्थी साहब ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा है ध्वनि प्रदूषण विनियम व नियंत्रण अधिनियम 2000 के आलोक में 75 डेसिबल से लेकर के 45 डेसिबल तय हुआ है। डेसिबल मानक है ध्वनि का। 75 डेसिबल जो उस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया है, रात को 75 रहेगा और दिन में 75 रहेगा और रात को 70 रहेगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर देखा जाए तो कमर्शियल एरिया में दिन में 65 और रात को 55। अगर हम आते हैं रेजिडेंशियल आवासीय एरिया में, अगर आते हैं हम ग्रामीण इलाका और ऐसे इलाकों में अगर आते हैं तो इसका 55 और 45 है। 25 से 35 के बीच में यदि रात को आप सो रहे हैं तो उससे अधिक ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हम ध्वनि प्रदूषण पर आएंगे, उसके पहले लाट साहब की ऐसी की तैसी हो गई, लाट साहब की हवा निकल गई। लाट साहब बलिया वाले लाट साहब बलिया, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, जो पहले आजाद हो गया था 1942, जब महात्मा गांधी ने
8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसे में बलिया ने खदेड़ दिया था डीएम और एसपी को, क्या बाहर निकलो बलिया से, और अपना एसपी डीएम बैठा दिया। 10 दिन तक चित्तू पांडे जी बलिया के डीएम रहे, जो शायद हस्ताक्षर करना आता रहा होगा या फिर अंगूठा ही लगाते रहे होंगे। उनके घर पर जाकर के हमने वीडियो किया था। चित्तू पांडे जी ने 10 दिन तक चलाया जिले को चेयर पर बैठ करके। उसके बाद बहरहाल फिर अंग्रेज हावी हो गए। ऐसे ही उन्होंने एक कप्तान भी बनाया था, बलिया के कप्तान साहब हो गए। उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन चित्तू पांडे तो शायद या फिर अधिक से अधिक साक्षर रहे होंगे। साहब बलिया के 3 पत्रकारों ने लाट साहब से कहा, लाट साहब माने डीएम साहब, डीएम साहब से कहा हुजूर नकल हो रही है और यह पर्चे आउट हो गए हैं, पेपर लीक हुआ है, इसका संज्ञान धारण करें। लाट साहब ने कहा हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। व्हाट्सएप पर भेज दिया। लाट साहब की भ्रिकुटी तन गई कि बलिया की किरकिरी हो रही है और मैं यहाँ का जिलाधिकारी हूं। इनकी औकात कैसे हुई कि हमारे परिक्षेत्र में रह करके, हमारे अधिकार क्षेत्र में रह करके और ऐसे करेंगे। दर्ज कराओ मुकदमा। अब है क्या, जब लाट साहब कहेगा, जब टाइगर साहब कहेगा, टाइगर माने कप्तान, टाइगर साहब कहेगा, जब उच्चाधिकारी कहेगा, जब मंत्री जी कहेगा, तो ये किसी को लटका देंगे, उलाट उलाट के मारेंगे। सारे कपड़े निकाल करके सीधी मध्य प्रदेश में चड्ढी पर कर दिया पत्रकारों को। ये कहीं बाकी रह गया था। दलील क्या दिया इंस्पेक्टर ने? दलील देता है, बेसुरा इंस्पेक्टर दलील देता है कि अगर कपड़े रहेंगे तो ये फांसी लगा लेंगे। पता नहीं इंस्पेक्टर पर क्या हुआ, मुझे नहीं पता। अभी तक गाजीपुर के जो जिम्मेदार अफसर हैं, यानी हुजूर जो लाट साहब है, अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी ऐसे लाट साहब पर लोगों पर कार्रवाई करिए और सोशल मीडिया की ताकत को नजरअंदाज मत करिए। सोशल मीडिया की अगर ताकत बिला वजह लगती है, वो अगर सकारात्मक नहीं कर रहे हैं, यानी विधि के नियमों के प्रतिकूल अगर उनका आचरण है, तो आईपीसी, सीआरपीसी और आईटी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नियम प्रावधानित हैं पहले से। अगर और भी हो तो और नियम बना दीजिए, सदन में पास करवा दीजिए। ऐसे नियमों के आलोक में वो लोग काम करेंगे। लेकिन अगर उनकी प्रासंगिकता, उनकी उपादेयता, उनकी कर्तव्यशीलता राष्ट्रहित में है, सूचनाओं को बताते हैं, शासनादेश को बताते हैं, अगर पालन नहीं हुआ है तो उसके मामले में अगर उनकी हिस्सेदारी है, वह चढ़ बढ़ करके भूमिका निभाते हैं, क्या करेंगे? उनको चड्ढी पर करवा देंगे, उनका कुर्ता निकलवा देंगे, उनका परेड करवाएंगे। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बधाई इस मामले में कि देर सवेर उनका ज्ञान चक्षु खुला और अब नियमों का पालन होगा। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, क्योंकि अभी भी स्पष्ट दिशा निर्देश उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लग रहा है कि जारी नहीं हो पाए हैं। डेसिबल कौन ज्ञात करेगा? किसके पास मानक है? मोबाइल में अब आ गया है, लेकिन कौन करेगा? सिद्ध कैसे होगा? अच्छा होगा कि रामनगर, वाराणसी रामनगर का जो विश्व प्रसिद्ध मेला है, रामलीला है, उसका अनुसरण करिए। वहां नहीं लगता है कोई लाउडर, ऐसे ही लोग गाते हैं और गा करके और हजारों लाखों की भीड़ होती है जनाब। भीड़ की कमी नहीं है और सबको सुनाई देता है, तो कान फाड़ देंगे। अब इससे उत्तेजना होगी, उच्च रक्तचाप होगा, हृदय रोग होगा, आंख की पुतलियां ऐसे हो जाएंगी, कान के पर्दे डैमेज हो जाएंगे, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो हे मुल्ला साहब और हे पंडित जी, अपने आप उतार दीजिए। हरे रामा हरे कृष्णा का जाप होगा, लाउडर लगा करके कान फाड़ेंगे। और जो जेंटलमैन लोग हैं, जो लगा करके टाई और सूट बूट पहन करके और थोड़ा सा लगा करके और पूरी सड़क को घेर करके आज मेरे यार की शादी है, ऐसे लोगों से भी कहता हूं, मैंने तय किया भैया, फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, अपने घर की बेटियों की शादी में उसके घर कदापि नहीं करूंगा जो डीजे बजाएगा और जो पटाखे फोड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। हाँ, एक रियायत उसमें दी जा सकती है कि कैंपस के बाहर आवाज नहीं जाएगी और जैसे ही घड़ी की सुई 10 बजाएगी वैसे ही आपका वो सब बंद हो जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बंद हो जाएगा। ऐसे मामलों में आप हमारी बात नहीं मानेंगे। मुस्लिम परिवारों का जाकर अनुकरण करिए, वहाँ डीजे उजे नहीं होता है और बहुत अच्छा है।
ढंग से। तो यह जो 3 पत्रकार हैं आ गए हैं, अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता, तीनों पत्रकारों को बधाई। लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। संघर्ष जारी था, संघर्ष जारी है और संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आपको इसी रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा करिए, अच्छा करिए। अच्छे की प्रशस्ति और बुरे की डट कर निंदा, सामने वाला चाहे जैसा भी हो। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।